Pakistan is a terror breeding country and war is necessary. It's not a satire video or a roast video. This video is for the love of my country. अप्रैल 22, 2025 हमारे देश पर टेररिस्ट अटैक हुआ और हुआ किस पर? हमारे सिविलियंस पर. एंड इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम जब पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने हमारे देश पर अटैक किया. 2001, 2008, 2016, 2019, 2025 बहुत बार हमारे देश पर अटैक हुआ है. पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां खुद के देशवासियों को खाना तक नसीब नहीं है. हर साल इंटरनेशनली भीख मांगता है ये देश, पर फिर जाके टेररिज्म को सपोर्ट करता है. इस देश में पीस तो नहीं है और ना ही हैसियत है इंडिया जैसे देश को हराने की, पर फिर भी बार बार लगातार हर बार ये कोशिश करता है इंडिया की चैन छीन लेने की. एंड इसलिए आई सेड पाकिस्तान के साथ वॉर नेसेसरी है. इस देश का मैप से हट जाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी, नहीं तो ये बार बार लगातार हर बार ये हरकत करता रहेगा और करता रहेगा. एंड टू ऑल माय लिबरल सेक्युलर फ्रेंड्स जो कहते हैं वॉर इज नॉट द सोल्यूशन, व्हाई इज वॉर नॉट द सोल्यूशन? शांति बनाए रखना और धर्म का पालन करना बहुत ज़रूरी है, पर जब जब अधर्म हो रहा हो ना तो शस्त्र उठाकर अधर्म का विनाश करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है. तुम्हें क्या लगता है इंडिया वॉर चाहता है? हमारे सोल्जर्स वॉर चाहते हैं? कोई वॉर नहीं चाहता यार, कोई नहीं चाहता मरना, बट ये नेसेसरी है. अरे ज़रा घर के बाहर निकलो. ये जो चार दीवारी में बैठ के तुम पीस की बातें कर रहे हो, जिस दिन आतंकवादी सामने आ जाएगा ना तुम्हारे पेशाब कर दोगे अपने पैंट में, तब नहीं निकलेगा तुम्हारा पीस. तब भाग के जाओगे आर्मी के पास और तुम ही होगे जो बोलोगे कि प्लीज इन्हें मार दो, इनका सत्यानाश कर दो, इनका विनाश कर दो. जरा देखो उन माओ को जो अपने शहीद बेटों को देखती है, देखो उनकी आंख में. देख पाओगे? नहीं ना. अभी रिसेंट टाइम्स में मेरे से 2 साल बड़ा लड़का वॉर में शहीद हुआ है, मुरली नायक. जरा सोचो क्या बीत रही होगी उसकी माता पिता पर. यू थिंक दे डोंट वांट पीस? हर कोई पीस चाहता है यार, कोई नहीं चाहता उनके घर का इंसान शहीद हो या मरे, बट ये इम्पोर्टेंट है. दिस इज फ्रिकिंग नेसेसरी. दिस वॉर इज नेसेसरी. अगर हर चीज़ पीस से मिलती तो भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में हज़ारों की जानें नहीं जाती. पाकिस्तान शुड बी हेल्ड टाइट फ्रॉम द नेक एंड शुड बी डिस्ट्रॉयड. एंड इवन आई लव आर्ट यार. ये तू है कहाँ, बारी जैसे बहुत सारे फेवरेट गाने हैं मेरे, बट ये सब देखने के बाद, हमारे सेक्रीफाइसेस देखने के बाद, इन देश के पाले टेररिस्ट की वजह से जो की हुई टेररिज्म एक्टिविटीज़ है वो सब देखने के बाद मन नहीं करता है आर्ट को फॉलो करने का या अप्रिशिएट करने का. और कौन है वो? तलांजुम. हाँ, आर्टिस्ट है, टैलेंटेड है, आर्ट है, एंड एवरीवन से राइट आर्ट हैज नो बाउंड्रीज. देन व्हाई द फक डज नॉट आर्टिस्ट ओनली फोकस ऑन आर्ट? जिस देश के व्यूज पर तुम पल रहे हो उसी का फेम इस्तेमाल करके तुम उसी देश के खिलाफ टाइम टू टाइम बातें कर रहे हो. ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर रफ्तार एंड मैनी मोर, जिन्होंने पैसों के पहले देश को चुना. बॉलीवुड तो बस बाहर के मामलों में अपना मुंह खोलता है. और कितने इनसेंसिटिव है ये बॉलीवुड वाले. कुछ घंटे ही हुए थे ऑपरेशन सिंदूर होके और चले गए राइट्स मांग. लोगों के इमोशंस को प्रोडक्ट बना के बेचते. थोड़ा सेंसिटिविटी इज व्हाट वी ऑल डिजर्व. सेंसिटिविटी और सेंस दोनों ही बहुत ज़रूरी है हमारे इंडियन मीडिया के लिए. हमारे डेमोक्रेसी का 4th पिलर है ये. तो कभी लगता है इनके पास वो न्यूज़ भी है जो खुद आर्मी वालों के पास नहीं. इतने सेंसिटिव टॉपिक पर सेंसेशनलिज्म करके पैसे छापने वाले. पर जब एक जगह से ट्रस्ट हट जाता है तो दूसरी जगह पे ट्रस्ट बिल्ड होता है. और ये ट्रस्ट हमारा इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स और इंडियन इन्फ्लुएंसर्स पर हुआ है, जिन्होंने गजब तरीके में सारी इन्फॉर्मेशन दिए, फैक्ट चेक कराए और सारी न्यूज़ बताई. और वो टाइम दूर नहीं जब न्यूज़ चैनल वालों को कटोरी लेके टीआरपी के लिए भीख मांगना पड़े. आज के लिए बस इतना ही बोलूँगा कि न्यूज़ फैक्ट चेक करो, पाकिस्तान को हर जगह से बॉयकॉट करो, हमारे शहीदों के सेक्रीफाइस को याद करो और खुद उनके दिए हुए सेक्रीफाइस के काबिल बनो. और सबसे पहले अपने देश को चुनो.